Good morning everyone. 11th Commerce BA chapter number 9. Now the concept is difference between departmental stores and chain store. First, objective. Departmental stores to supply all the types of goods to customer at a same place. They want to everything in one place like a customer. कस्टमर की तरफ वो भी क्या करना चाहते हैं कि एक ही प्लेस पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं ताकि कस्टमर को दूसरे प्लेस पे जाना ना पड़े. नाउ इन चेन स्टोर टू सप्लाई गुड्स बाय रीचिंग नियर द कस्टमर एट अ वेरियस प्लेसेस. ये क्या करता है कि जहाँ जहाँ पर कस्टमर्स होते हैं वहाँ पर चैनल के तौर पर गुड्स को पहुँचाते हैं. जैसे कि सैमसंग है, होंडा का शोरूम है, मारुति है वगैरह वगैरह. ये एक ही ब्रांड होती है, एक ही कंपनी होती है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचने के लिए चैनल क्रिएट करती है. सेकंड आता है मेथड ऑफ सेल. सेल ऑफ गुड्स एट द सेम प्लेस इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट. सेल ऑफ द गुड्स एट द सेम प्लेस इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो आप गुड्स को सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे आता है कि अलग अलग तरीके का गुड्स अलग अलग डिपार्टमेंट जो बनाया जाता है उसके अंदर वो सेलिंग होगा. सो वी हैव अ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर each and other types of goods. Now in chain stores sell at a different places through branches. It is working with the help of branches but the same companies and same brands goods, not two other types goods. Third आता है risk. Greater risk as the sales activity is at the same place. यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. रीज़न पिन टू पियानो. स्मॉल थिंग से लेकर के लाइटर इन वेट एंड टू स्मॉल से लेकर के हैवी इन द वेट एंड ह्यूज इन द मास. जैसे भी गुड्स होता है सारे के सारे गुड्स एक ही प्लेस पे अवेलेबल होते हैं. सो व्हाट हियर इज़ अ ग्रेटर रिस्क. यहाँ पे आपका जो रिस्क हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है. कस्टमर पसंद करेगा नहीं करेगा, परचेस करेगा कि नहीं करेगा, बट वी हैव अ गुड्स. हमारे पास गुड्स होता है और सिलेक्शंस उसका होता है, तो वो किसको सेलेक्ट करेगा किसको नहीं करेगा ये हमें पता नहीं होता है. नाउ इन चेन स्टोर कंपैरेटिवली रिस्क इज़ लेस एज द सेल्स एक्टिविटी इज़ एट द डिफरेंट प्लेसेस बाय द ब्रांचेस. यहाँ पर जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है ड्यू टू वन ब्रांडेड गुड्स. एक ही ब्रांड का गुड्स होता है, ये अलग अलग जगह पर सेल करता है. अगर आपकी कंपनी का गुड्स पर्सन को परचेस करना है तो वो आपके पास आएगा, अदरवाइज उसके पास कोई दूसरा सिलेक्शंस नहीं है कि यहाँ पे उसको दूसरी कंपनी का भी गुड्स मिल जाएगा. सो कंपैरेटिवली हियर इज रिस्क टू लेस. Now in 4 number points, sales of goods. In departmental stores, sales of goods is either on cash basis or installment basis. यहाँ पे जो गुड्स सेल होता है 110% ऑन द कैश, और अगर कैश में पॉसिबल नहीं होता है तो इट इज़ एन इंस्टॉलमेंट. यहाँ पे क्रेडिट में गुड्स को सेल किया जाएगा नहीं, कैश और इंस्टॉलमेंट सिस्टम्स. नाउ इन चेन स्टोर सेल्स ऑफ गुड्स इज ऑन कैश. ऑलवेज 90% यहाँ पे कैश में होता है, क्रेडिट पे नहीं होगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शंस फॉर द कस्टमर. Wider opportunity of selections to customers as many types of products are sold in departmental store. Here customer gets a wider opportunity for the selections because here several types of productions available for the various types of producers. अलग अलग प्रोड्यूसर्स के गुड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. सो कस्टमर के पास सिलेक्शन करने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है. नाउ इन चेन स्टोर less opportunity of selection as limited product of the same class are sold in the chain store. Here as producer is one, so product is one brand is available in this types of stores. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे हो जाएगी, लेस हो जाएगी, बट इट्स टू लेस. सो the difference between two things departmental stores and chain store is completed. Have you any queries? So ask. Next आता है हमारा difference between retailer and wholesaler. Now the point name is first capital investment. Less capital investment is required for business because retail trade is too small scale trading. Now in the wholesale trade
मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो रिटेल ट्रेड से लार्ज स्केल्स पे होता है. सेकेंड, परचेज एंड सेल्स. Purchase of the goods in small or large quantity and sell to the customer in the retail as per the requirement. The retailer trade and retail trade sells the goods to the directly customer as per their requirement and as per their requirement basis. जितनी ज़रूरत होगी उतना ही आप सेल करोगे, उससे ज़्यादा नहीं. Now in wholesale trade, purchase the goods in large quantity and sells the goods in the small quantity to the retail trader. They can purchase goods from the producers whole or a large quantity, but they sell as per the requirement of retail ट्रेडर. रिटेल ट्रेड जिस क्वांटिटी में आपसे डिमांड करेगा उसी क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हैं, बट इनका परचेस कैसा होता है, लार्ज क्वांटिटी होता है. थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, connecting link between customer and wholesaler. So retail trade, it is a mediator between customer and wholesaler. Now the wholesaler trade is connecting link between retailer and producers. ये रिटेलर एंड प्रोड्यूसर्स के बीच के लिंक है. इस तरीके से ये वन वे नहीं, टू वे होता है कि कस्टमर्स अपनी इंफॉर्मेशन होलसेलर तक पहुंचा सकता है या होलसेलर प्रोड्यूसर्स अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा सकता है. सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट. In retail trade, sales of various types of product of many producers or wholesale. Here is large stock available for goods and services related to various types of seller. यहाँ पे बहुत सारे sellers का producers का goods एक ही place पे available होता है. But in wholesale trade, the sell the various product of limited producers. वहाँ पे limited producers का होता है, उनके पास बहुत सारे producers का नहीं होता है. नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ट्रेडर. कंपेरेटिवली रिटेल ट्रेड आर मोर इन नंबर्स. अगर बात की जाए दूसरे की कंपैरिजन में तो रिटेलर्स का रेशियो होलसेलर से कैसा होता है, ज़्यादा होता है. नाउ इन होलसेल ट्रेड कंपेरेटिवली होलसेलर आर लेस इन नंबर्स. नाउ होलसेलर्स आर टू लेस नंबर्स इन फ्रंट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स. रिटेल ट्रेडर्स से इनके नंबर्स काफ़ी कम होते हैं. So आज के लिए इतना ही. Have you any queries and questions? So you can ask it. Thank you so much.